अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर का। बहुत साल पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था उस वक्त भी आया था। एक औपचारिकता मात्र होती थी, कमरे में बैठ करके हॉल में कार्यक्रम संपन्न होता था। आज लगता है कि कुछ जवानी ने अंगड़ाई ली है और उस जवानी का अंगड़ाई का परिणाम ये हुआ कि आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन मैं एक सवाल हटकर करना चाहता हूँ। शेखाजी सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास करते थे, उनकी फौज में अन्य पठान थे। सारे राजनीतिक दल सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, लेकिन केवल बातें ही बातें होती हैं। उस वक्त से लेकर के आज तक हमारे टीकाई राव साहब के परिवार में यदि कोई पुत्र उत्पन्न होता है, पहले पुत्र के लिए आज भी ताला में शेख बुरहान की मजार से कपड़े आते हैं और वही कपड़े सबसे पहले पहनाए जाते हैं। शादी के वक्त भी वहां से आता है। ये दुनिया में कई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। आज लोग गोहत्या के नाम पर दुकानें चला रहे हैं। उस जमाने में गोहत्या बंद करने का संकल्प पन्नी पठानों को राव साहब शेखाजी ने दिया था। आज लोग महिला के सम्मान की बात करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि सबसे पहले महिला के सम्मान के लिए अपने सब कुछ उन्होंने उत्सर्ग कर दिया, शहीद हो गए। आज ये सब बातें आपको सब बात पता है और कई वीरता की बातें भी हुई। महाराज श्री ने भी झांसी की रानी और पता नहीं महाराणा प्रताप और कितने वीरों के नाम लिए। मैं थोड़ा दूसरे जमाने का आदमी हूं। ये वीरता की बातें हमारे पूर्वजों ने बहुत की हैं और मारने पालने में ये सिखाया कि बेटा बड़े होकर लड़ना। वो सीख तो हमने लिया, अब लड़े किससे? सामने वाले से लड़ने की हमारी हिम्मत नहीं रही है। तुम घर में ही भाई भाई लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन लड़ना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारी परंपरा है। आज ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग आए हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों आए? किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। हम यहां से चले जाएंगे, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये मन में एक सवाल पैदा करेगा कि हम क्यों आए थे, क्यों इकट्ठे हुए थे। राव साहब चल करके आए हैं दिल्ली से, जयपुर से, प्रताप सिंह जी चलकर आए हैं, संपत सिंह चलकर आए हैं, आप सब लोग गांवों से आए हो, लेकिन क्यों? मेरे मन में ये प्रश्न पैदा हुआ। इतिहास हमारा बहुत उज्जवल था। उस इतिहास को यहाँ भी वक्ताओं ने बता दिया, पुस्तकों में भी हमको मिल गया, लेकिन हम आए क्यों हैं? कार्यक्रम का औचित्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब जब कार्यक्रम हुआ, समाज को आह्वान किया, बड़े पैमाने में समाज आया है। आज ही नहीं, भूस्वामी आंदोलन के वक्त पर लोग तलवारें लेकर निकल पड़े थे। जलजला एक पैदा हुआ था, लेकिन फिर अंत में नतीजा फुस हुआ। जब भी समाज ने पुकारा, समाज इकट्ठा होकर आया, दिगराला सती प्रकरण को लेकर के जयपुर की सड़कों पर सिविल लाइन्स में हमारे नौजवानों ने तलवारें दिखाई थी। वो भी एक जलवा था। वो कैसे दिखा पाए, कैसे परमिशन हुई, वो अलग बातें हैं, लेकिन वो जलवा दिखाया। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? सारा प्रोग्राम अनंत पाल के टाइम पर समाज ने जलजला दिखाया, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? आज कोई नहीं जानता इस बात को कि अनंत पाल की हत्या एनकाउंटर से क्यों हुई थी। उसके पीछे बहुत बड़े कारण और राजनीति थी, मैं उसको नहीं जानना चाहता, लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा केवल मात्र ये हुआ कि 200 नौजवान बच्चों पर पुलिस के केसेस बने, कोई जमानत कराने वाला नहीं था, जेल गए, उनकी जिंदगियां खराब हो गई। नतीजा कुछ नहीं निकला, ये नतीजा निकला।
बंधुओं, यदि हम किसी बात को लेकर चलते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और यदि उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का भी कोई औचित्य नहीं रहा। यहाँ जिन मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ कहा है, जो कुछ कहा उसको मनन करने की आवश्यकता है, जो कुछ कहा है उसको समझकर उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है, तब तो इस प्रकार के कार्यक्रम की सार्थकता होगी। अब आज न तो तलवार का जमाना है, न भाला का जमाना है, न धनुष बाण का जमाना है। जमाना बदल गया है और जमाने में जमाने की दस्तूर की तरह नहीं चलोगे तो जमाने में पिछड़ जाओगे, जैसा कि हो रहा है। आज क्या हालत हमारे नौजवानों की। मैं आप साहब से कह रहा था अभी कि जब स्कूल का रिजल्ट आता है और स्कूल के रिजल्ट को अच्छी तरह से प्रदर्शित करने के लिए अखबारों के फुल पेज एडवर्टाइजमेंट आते हैं बच्चों की फोटो और नाम के साथ, कभी गौर से देखना कि उसमें अपने समाज के कितने लोगों का नंबर आता है। आज आरएस की परीक्षा हुई है, 20 अग्रिम लड़कों के नाम आए हैं, आखिरी नाम एक शेखावत का भी है उसमें, बट एक ही कहां स्टैंड करते हैं, विचार करना पड़ेगा। आप जिस हालात में जी रहे हैं, जिन लोगों से आप कंपटीशन समझते हो, उनके कंपटीशन में आप कितना चल पाओगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के सम्मेलनों में मंथन होना चाहिए, समस्याओं के समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। अभी पूर्ववक्ता कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस में हमको फायदा मिला, निश्चित रूप से फायदा मिला, लेकिन उस फायदे की तरफ आपने कभी गौर किया? सवर्ण लोगों को, नौजवानों को रोजगार में फायदा मिलेगा ये तो कहा गया, लेकिन न तो हम आईएफएस बन सकते हैं उस कोटे में, न हम आईएएस बन सकते हैं उस कोटे में, न हम आईपीएस बन सकते हैं उस कोटे में। यही नहीं, उस कोटे में आज भी सीआरपी में आप सिपाही नहीं बन सकते। उस कोटे का लाभ आपको आरपीएफ में नहीं मिल सकता, उस कोटे का लाभ आपको सीआईएसएफ में नहीं मिल सकता, असम राइफल्स में नहीं मिल सकता, रेलवे के सिपाही के चपरासी के रूप में नहीं मिल सकता। हमको मिल गया, अल्लाह हुआ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, उसमें क्या खामियां हैं, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने दिया हमको, लेकिन देने में भी कमियां रही। यदि आपने 1-2 बीघा जमीन बेच करके सीकर के शहर की बाउंड्री में, जैसे जयपुर की बाउंड्री चौमू तक हो गई, तो जयपुर से चौमू तक के गांव में यदि आपके पास 200 गज का प्लाट है तो आपको फायदा लेने के अधिकारी नहीं। इस तरह की चीजें जो लगी हैं, जो रोड़े हैं, उसका हमको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। कुछ मित्र लोग मेरे पास जयपुर आए थे, कहा कि आज के कार्यक्रम में चलना है। मैंने पूछा कार्यक्रम क्यों रखा है, तो उन्होंने कहा जमाना सिर गिनाने का है, इसलिए हमने सिर गिनाने का कार्यक्रम रखा है। सिर आपने गिना दिए और चल दिए, ये सिर गिनाने का कोई फायदा नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है आप सिर गिनाते हो, लेकिन सिर गिनाने का नतीजा नहीं निकलता। सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है। उस्मानी आंदोलन में सिर गिनाए थे आपने, जवाहरलाल सदी में सिर गिनाए थे आपने, औरंगजेब के वक्त सिर गिनाए थे आपने, वाली निकेतन के पट्टे की मंत्री में थे, सिर गिनाए थे आपने, जवाहरलाल सदी के टाइम पर सिर गिनाए थे आपने, लेकिन वो सिर गिनाने की व्यक्ति का नतीजा नहीं निकला। अब जनतंत्र का जमाना है, पर्ची से राजा बनता है, रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होता। हमको ज्यादा है सीकर, और बस पकड़ लेंगे हम रीनस की, जीवन भर सीकर नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए सीकर जाना है, सीकर की बस पकड़नी पड़ेगी। जनतंत्र में हम जिंदा हैं, जनतंत्र के तरीके से जिंदा रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा जनतंत्र को। आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे पहले पूर्ववक्ताओं ने कहा, महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी, निश्चित रूप से रामचंद्र जी ने भी लड़ाई लड़ी रावण से, निश्चित रूप से रामचंद्र जी वाली लड़ाई में रामचंद्र जी के साथ न तो जोधपुर के दरबार थे, न जयपुर के दरबार थे, न सीकर के दरबार थे। भीलों को, बंदरों को, आदिवासियों को साथ लेकर के उन्होंने
रावण के ऊपर लंका पर विजय पाई। आज जो मूल ओबीसी है, जो हमेशा आपके साथ रही है, वो आपसे अलग हट रही है गाँव में। आज रावण राजपूत समाज आपका विरोधी हो रहा है। चारण समाज के लोग भी आपके साथ उतरे नहीं होने चाहिए थे। कारण क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं तो एक बात का और हामी हूँ, राव साहब से भी मैं कह रहा था कि हम क्षत्रिय तो हैं, लेकिन जितने क्षत्रिय और हैं उनको भी साथ लो। आज कुमाऊं समाज कहता है क्षत्रिय कुमाऊं, आज ओसवाल जितने क्षत्रियों से कन्वर्ट नहीं है, आज सुनार जितने वो कहते हैं क्षत्रिय स्वर्णकार हैं। तो जब भी आपको क्षत्रिय बताते हैं वो साथ बैठाओ, क्योंकि सिर गिराने का जमाना है, और सिर गिराने के जमाने में हम हमेशा पीछे रहते हैं। जनतंत्र में अपने आदमी को यदि आप ताकत नहीं देंगे तो आपकी ताकत क्षीण होगी। हम वोट देते हैं लेकिन देकर बताना नहीं जानते कि हमने वोट दिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देकर भी धमकाते हैं, वोट देकर भी धमकाते हैं, वो कहीं नहीं रुक पाते उनके सत्ता होते हैं। हम वोट देकर घर बैठ जाते हैं। हमारे नौजवान, यूनिवर्सिटी में एक जमाना था, हम जब पढ़ते थे 70 से 80 के दशक के बीच में, जलजला था हमारे लोगों का। सबसे कॉलेज में सारे प्रेसिडेंट जो हमने खड़े किए जीते थे, आज ढूंढो तो नहीं मिलेंगे। ये स्थिति क्यों आई है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। लंबी बात कितनी की जा सकती है, लेकिन आखिरी बात एक है जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ आए हो तो मनन करो, विचार करो, समस्याओं के समाधान का रास्ता निकालो। नए जमाने में जनतंत्र में जीने का तरीका सीखो, तब तो आने का फायदा है, तब तो सिर गिराने का फायदा है। वरना यूं ही आए, समारोह हो गया, जय जयकार हो गई, कल अखबारों में फोटो छपेगी, इससे काम नहीं चल रहा। एक बात मैं खास तौर से मातृशक्ति से कहना चाहता हूँ। अब हम लोगों को तो आपने देख लिया जैसा समाज में हम कर रहे हैं। अब ये आपके कंधों पर भार है। क्यों कहा है, यदि ज्ञान की देवी है तो सरस्वती है वो आपका रूप, यदि धन की देवी लक्ष्मी है तो वो आपका रूप, यदि शक्ति की देवी दुर्गा है तो वो आपका रूप है। इसलिए आपको भी अब निकलना पड़ेगा आगे, जिससे कि समाज को नई दिशा दे सके। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए, आपने मुझे समय दिया, सम्मान दिया, उसे हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और फिर नौजवानों से ये कहता हूँ कि नई जिंदगी जीने के लिए जो रास्ता लोगों ने पकड़ रखा है, उस रास्ते की दौड़ में पिछड़ रहे हैं। उनके साथ दौड़ना है तो उसी रफ्तार से आपको दौड़ना पड़ेगा, उनसे आगे होकर दौड़ना पड़ेगा, तब सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। जय।